ठाकरे राज ठाकरे से जुड़ी हुई। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला है। मुंबई में पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं से उत्तर भारतीयों के ऑटो रिक्शा जलाने को कहा। राज ठाकरे ने कहा कि फडणवीस सरकार ने मराठियों को हक मारकर 70% उत्तर भारतीयों को ऑटो रिक्शा परमिट दिया। ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि अगर कोई भी नया ऑटो रिक्शा रोड पर दिखे तो उसे जला दो। नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। एमएनएस की राजनीति की बुनियाद विश्वमन यानी जहर उगलने की राजनीति पर ही रखी गई थी। तब से लेकर के आज तक न जाने इस तरह के कितने बयान सामने आए हैं। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मुंबई से लाइव मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, इस बयान का साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है, ये राज ठाकरे भली भांति जानते हैं। 2008 में जिस तरीके से इस तरह से बयान देकर के उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जुल्म करवाए थे, पूर्वांचलियों के खिलाफ जुल्म कराए थे, क्या इसी तरह की एक कोशिश है? और अगर कोशिश है तो सियासी मायने क्या है और ऐसा राज ठाकरे एक बार फिर से क्यों कर रहे हैं? देखिए राशिद, एमएनएस और राज ठाकरे के लिए मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि मुद्दा कोई और मिलता नहीं, इसलिए आदत बदलती नहीं। इसी तरीके से गैर मराठियों का मुद्दा उठाकर राज ठाकरे अपना खोया हुआ वजूद पाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि राज ठाकरे के पास टोल का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो बोल नहीं सका और वो शांत हो गया। इसके बाद अब राज ठाकरे अगर अपने आप को ये मान चुके हैं कि राजनीति में असफल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में गैर मराठियों के अलावा ऐसा कोई मुद्दा नहीं। इंडिया न्यूज का सवाल वो है कि अगर इस तरह के परमिट दिए गए या दिए जा रहे हैं तो वहां पर परमिट देने वाला अफसर तो मराठी है, क्यों नहीं रोका जाता? इस तरह से कुछ महीनों पहले सत्ताधारी सरकार में मौजूद परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने ये सारी जानकारियां दी थी और इस तरह के आदेश निकाले थे। तो अब इस तरह से राज ठाकरे ने अपने 1 दशक पूरे होने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच में ये संकेत देने की कोशिश की है, चूंकि निशाना 2017 के बीएमसी चुनाव का है। अगर उसमें भी ये विफल हो गए तो ये साफ है कि राज ठाकरे का राजनीतिक वजूद शून्य हो चुका है। इसीलिए इस तरह की बातों को आगे उठाकर राज ठाकरे चाहते हैं कि वो फिर से एक बार खबरों में आए, फिर से एक बार सुर्खियों में आए, ताकि ये लोगों को एहसास हो, मराठी मानुस को ये एहसास हो कि कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास में भले ही पार्टी चली गई थी, लेकिन ये वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र चल रहा है, कांग्रेस ने जमकर इन पर हमला किया है। गृह राज्य मंत्री राम शिंदे कहते हैं कि पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। मेरा सवाल ये उठता है राशिद कि अगर वीडियो की जांच हो रही है तो इन टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, अलग अलग समाचार चैनलों में जो दिखाया जा रहा है, तो क्या सरकार उससे अनभिज्ञ है? तो ऐसे कई सवाल हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से एक ही नेता जो कि शायना एनसी ने इस बात को खुले तौर पर कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। मनीष हमें बताते हुए कि एक तरीके से पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड ढूंढना है राज ठाकरे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि किसी भी बयान से, उनके किसी भी बयान से अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? और इस तरह के जहर बुझे बयान देने से रोक क्यों नहीं पा रही राज्य सरकार राज ठाकरे को? वक्त देखा हो